नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। युवक अपनी समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा, समझाइश के बाद युवक टंकी से उतरा नीचे। कंपनी बाग में मंत्री शर्मा ने दिया स्वच्छता का संदेश, कहा महात्मा गांधी ने स्वच्छता को दिया महत्व। विजयादशमी पर संघ ने किया भव्य आयोजन, पथ संचलन बना आकर्षण का केंद्र। करणी माता के शारदीय नवरात्रा का हुआ समापन, आरती के बाद किया प्रसाद वितरण। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी पर्व के अवसर पर एक भव्य उत्सव एवं पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक रीति से दीप प्रज्वलन एवं शस्त्र पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अशोक पांडे, सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ ने उपस्थिति दर्ज कराई। बालाकिला स्थित करणी माता के मंदिर में शारदीय नवरात्रों का समापन बालाकिला करणी माता समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा और मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी द्वारा माता की महाआरती कर मंदिर के महंत घनश्याम शर्मा और उमेश शर्मा पूजन करवाकर समापन किया गया। धर्मप्रेमी जगदीश सैनी द्वारा समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी प्राप्त की। पुलिस थाना जैरोली ने साइबर अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में थाना जैरोली ने साइबर ठग अनीश पुत्र रुजदार में निवासी जैरोली को गिरफ्तार किया है। नागेंद्र सैनी व अभिषेक की टीम ने नवरात्रों के उपलक्ष्य में खीर का प्रसाद वितरण किया। अभिषेक ने बताया कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण समारोह किया। माता रानी को प्रसाद का भोग लगाकर फिर भक्तों को प्रसाद वितरण किया। टीम हर साल सूर्यवास गायत्री मंदिर के पास यह कार्यक्रम करती है। क्या नाम क्या है? अभिषेक। क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? तो आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में अब ये प्रसाद वितरण समारोह आज हमारा चल रहा है। तो अपने जैसा आप देख सकते हैं और 5 बजे से ही चल रहा है। काफी निरंतर श्रद्धालुओं को माता रानी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण का समारोह चल रहा है और 5 बजे से कंटिन्यूसली चले जा रहा है। पूरी टीम है, हम हर साल यही आयोजित करते हैं और काफी अच्छे से बहुत सारी चीजें संपूर्ण होती हैं और बहुत अच्छे से प्रसाद वितरण समारोह होता है गायत्री मंदिर रोड पे अपने। तो बहुत अच्छा लगता है, लोग बाग आते हैं, प्रसाद खाते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पाते हैं। बस यही है। किस चीज का प्रसाद है? किस चीज का? खीर का प्रसाद वितरण समारोह चल रहा है। ये खीर का प्रसाद हर साल अपने हर नवरात्र में चलता है, चैत्र नवरात्र और इस नवरात्र में भी। तो अपन प्रसाद बांटते हैं जनता को, बस यही है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो अलवर शहरवासियों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 सीजन 2, जो होने जा रहा है 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल कंपनी गार्डन के सामने अलवर में। प्रेजेंटेड बाय अचीवर्स अकेडमी, मैनेज बाय अलवर न्यूज इन एसोसिएशन विद जॉब सक्सेस अकेडमी, पावर्ड बाय संजीवनी हृदयालय, बैंकिंग पार्टनर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सपोर्टेड बाय अशोका होटल। कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही हैं एक्ट्रेस रितु कांवर और इस ग्रैंड इवेंट में अपनी मुख्य प्रस्तुति देंगी डीजे महक। रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है और गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को शाम 5 से 7 बजे तक हैप्पी पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपोर्टेड बाय एरेना 24, किराड प्रॉपर्टीज, मित्तल हॉस्पिटल, प्रवीण साई बेकरी, अलवर ब्राइडल लहंगा, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, नेक्स्ट फिटनेस जिम, भिखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, फीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, प्रेप पी जंक्शन, पिज्जा कैफे, एएफ फाइनेंस,
रिवाज रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, डिजिटल सॉल्यूशन, आरके न्यूट्रिशन हब, ब्रदर पिज्जा, अप्सरा पार्लर, सिगली रिसोर्ट, सरोवर प्रीमियर, इनसाइड ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो, A1 क्रिएटर, लजीज पिज्जा और पोथी कलम स्कूल हैं। इस ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शुभम शर्मा। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी के कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ गोयल के सानिध्य में आयोजित आम आदमी पार्टी अलवर टीम द्वारा महात्मा गांधी जयंती पर आम आदमी पार्टी अलवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों को नमन करते हुए नगर निगम अलवर पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसके उपरांत देश के जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नाजायज गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नगर निगम अलवर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। श्री राजपूत सभा समिति भिवाड़ी रजिस्टर द्वारा आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क सेक्टर 4 गांधी कुटीर भिवाड़ी में शस्त्र पूजन संपन्न किया गया। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह तोमर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि DVS राघव रहे। कार्यक्रम में सनातन धर्म गणेश मंदिर के पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण व हवन के साथ शस्त्र पूजन विधि विधान से संपन्न कराया। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के पर्व सामाजिक सौहार्द के प्रति हमारे समाज की वचनबद्धता को दोहराता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी स्थापना दिवस पर पथ संचलन के दौरान विप्र सेना के द्वारा स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा और जय घोष से स्वागत करना न केवल सामूहिक एकता का प्रतीक है, बल्कि ये संगठन की प्रेरणा और उत्साह को भी बढ़ाता है। विप्र सेना के जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक, भिवाड़ी टपुड़ा के अध्यक्ष मनोज पांडे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में शामिल होना इस आयोजन को और भी गरिमामय बना देता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली तथा मी टू फिल्म्स निदेशक शुरुआती वर्मा की तरफ से जापान के टोक्यो शहर में 24-27 सितंबर तक भारत महोत्सव तथा जापान टोक्यो गेम शो में अलवर के अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान ने टीम प्रवाह द्वारा प्रस्तुति दी। टीम द्वारा भारतीय दूतावास जापान में तथा नमस्ते इंडिया शिबुया के योगी पार्क में भपंग तथा खड़ताल से खूब तालियां बटोरी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं।
हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा बस स्टैंड पर गुरुवार को जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा की दुकान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, विशेष अतिथि सुखवंत सिंह विधायक रामगढ़ रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पंडित धर्मवीर शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा अशोक गुप्ता, जिलाध्यक्ष भाजपा हुकुम सिंह भागना, जिला उपाध्यक्ष रामोतार चौधरी, जिला महामंत्री गोविंद सहाय व्यास, वरिष्ठ समाज सेवी मुकेश शर्मा, जिला परिषद प्रत्याशी पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा, ज्योतिचार्य रामगोपाल शर्मा, नगर वरिष्ठ नेता पूरननाथ महाराज, अजय शर्मा, IT शैल जिला नगर दक्षिण, मालाखेड़ा SDM नवज्योति कांवरिया, दौलतराम बैरवा, उमरैन प्रधान हिम्मत सिंह चौधरी, सरपंच मालाखेड़ा, अलवर ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पीयूष उपाध्याय, आकाश मिश्रा, विष्णु शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अलवर सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रघुनंदन शर्मा, निदेशक विस्तार शिक्षा, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय नौगांवा रही। दशहरा मैदान में 2 अक्टूबर को रावण दहन को लेकर ADM नगर निगम आयुक्त शहर कोतवाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कल दशहरे पर रावण दहन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। आप निरीक्षण करने आई हैं, क्या लग रहा है, अब क्या कहना? जैसे कि आपको जानकारी में होगा कि कल रावण विजयदशमी का आयोजन किया जाएगा और इसमें बहुत सालों से पुरुषार्थी समाज के द्वारा दशहरा मैदान पर ये आयोजन किया जाता है। उस आयोजन में हजारों की संख्या के अंदर शहरवासी भाग लेते हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है और लॉ एंड ऑर्डर और आमजन की सुरक्षा की दृष्टि के साथ ज्वाइंट रूप से पुलिस के साथ निगम कमिश्नर साहब के साथ एक संयुक्त भ्रमण किया गया है और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आमजन किस प्रकार से शांतिपूर्ण ये आयोजन हो जाए, ये हमारी कोशिश है और बाकी तैयारियां काफी अच्छी हैं, अच्छे से आयोजन। दीपावली आ रही है, दीपावली तक किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि कई बार घटना भी हो जाती है, तो कई बार ये अवैध पटाखे भी विस्फोट कर देते हैं, तो सुरक्षा अभी दिवाली में 20 दिन का समय है। अभी तो कल का जो कल का आयोजन है जिसमें बहुत हजारों की संख्या के अंदर लोग इस आयोजन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जुड़ेंगे, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद से जैसे NCR एरिया है, NCR में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के पटाखे जो उपयोग में नहीं किए जा सकेंगे। उसके बाद निगम की टीम के साथ बैठ करके इसमें कार्य। मुख्य दशहरा आयोजन पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा पुरुषार्थी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से हर वर्ष संपन्न कराया जाता है। 1948 से पुरुषार्थी समाज दशहरा का आयोजन कर रहा है। शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई दशहरा मैदान पर पहुंचती है। दोपहर में 2 बजे श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के स्वरूपों का पूजन करने के बाद में वहां से शोभा यात्रा प्रारंभ होती है और उसके बाद 6:15 बजे दशहरा मैदान पर पहुंचती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य वन मंत्री हमारे श्री संजय शर्मा जी, विधायक सुखवंत सिंह जी और
विपक्ष के नेता श्री टीकाराम जी जूली अतिथि होंगे। इनके साथ हमारे ज्ञानदेव जी आहूजा, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के आयुक्त और यूआईटी सेक्रेटरी ये अतिथिगण के रूप में रहेंगे। यहाँ सभी भगवान श्री राम की पूजन करके और इस आयोजन को सफल बनाते हैं। इस बार भी 3 रावण बनाए गए हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 55, 65 और 70 फीट की है। इसमें मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले हैं। कल बहुत भारी बारिश यहाँ पर हुई, उन सब के बावजूद जिला प्रशासन में नगर निगम और नगर विकास का सहयोग बहुत अच्छा रहा। लगातार हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी विनोद सामरिया जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ प्रियंका जी, ये सब लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। दशहरे में इस बार नगर निगम का और नगर विकास न्यास का विशेष सहयोग रहा है। यहाँ की जनता भी हमें अच्छा सहयोग प्रदान कर रही है। निश्चित रूप से दशहरा आयोजन में बहुत सारे आकर्षण है, रंगीन आतिशबाजी, यहाँ के मैदान की विशेष व्यवस्था और आम जन का विशेष सहयोग निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा, संयोजक के मदान, महासचिव राजेश मक्कड़ और कोषाध्यक्ष राजेश सेतिया, मुख्य मार्गदर्शक हमारे राकेश अरोड़ा और मेरे सहित सारी टीम इस मैदान पर निरंतर काम कर रही है। निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए यह आयोजन एक अविस्मरणीय आयोजन होगा, जिसमें मीडिया का सहयोग सबसे ज्यादा में प्राप्त हो रहा है। सर, कितनी तैयारी हो चुकी है? लगभग 90% तैयारी कर चुके हैं। कल सवेरे यहाँ पर रावण के पुतले सहित मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले खड़े किए जाएंगे और आज 2 दिवस की जो रामायण पाठ हमारे यहाँ चल रहा था वो यज्ञ और हवन के साथ पूर्ण हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में पुरुषार्थी समाज के प्रबुद्ध नागरिक सहित अलवर शहर के भी प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित हुए थे। शुभ नाम से आपका? अशोक कुमार आहूजा, समन्वयक पुरुषार्थी समाज अलवर। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा न्यास क्षेत्राधिकार के ग्राम देसुला में भूमि पर बिना न्यास स्वीकृति एवं भू संपरिवर्तन कराए ही कृषि भूमि पर ग्रेवल सड़क डालकर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया। आज महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने बिना खड़ग बिना ढाल के इस देश को आजाद कराया। वे शांति एवं अहिंसा के पुजारी थे। हम हिंदुस्तानियों को गर्व है कि गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है और विश्व में सबसे ज्यादा मूर्ति हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यों ने उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस विचार गोष्ठी में आजादी के महानायकों पर भी प्रकाश डाला गया और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया एवं स्वच्छता का ध्यान रखा गया। Today on 2nd October, we celebrate the birthday of the father of nation, Mahatma Gandhi. He believed in peace and spread 2 very important messages like peace and communal harmony. We are proud of him and he is the father of our nation. जो है किशन कुंड विकास समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ में मनाई है और उसमें संकल्प लिया गया है कि किसी प्रकार की छुआछूत से हम सब लोग दूर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश के लिए सबसे बड़े गौरव का दिन है कि आज महान संत और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। निश्चित रूप से हम सभी गांधीवादी साथियों ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन, उनकी जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि उनके जीवन पर हम लोग चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था का हम लोग ध्यान रखेंगे। जो गांधी जी के, शास्त्री जी के जो संदेश थे उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आज हमें कहते हुए बड़ा फख्र और खुशी हो रही है कि 2 अक्टूबर को आज पूरा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है। आज हमें गर्व है कहते हुए कि सबसे ज्यादा अगर स्टैच्यू लगे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी जी के लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी समिति के सदस्य उनके वो दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।
अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने एक युवक अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ गया। युवक की पहचान भानु निवासी कठुमर के रूप में हुई है, जो सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस व सिविल डिफेंस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रश्मि शर्मा भी मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया। काफी समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने युवक को कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान तहसीलदार ने कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा की गैर मौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। भानु नाम का लड़का था, सिविल डिफेंस से बिलोंग करता है। उसने कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ पे टीम को पहले भेजा हुआ था। पुलिस भी आई है और रेवेन्यू से भी मैंने पटवारी को भेजा हुआ था। उसके बाद मैं आई, मैंने बोला भाई नीचे आ जाओ, तो वो नीचे आ गए। उनके मेरे साथ भेदभाव हुआ है, बैठ के बात करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुरुवार को वन मंत्री संजय शर्मा ने कंपनी बाग में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महामंत्री ऋषिराज सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता के समान ही महत्व दिया था। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हम सबको अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण जीवन और जय जवान जय किसान के मंत्र को याद करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक चल रहा है। हमने 17 सितंबर को भी इसकी शुरुआत स्वच्छता से की थी और आज इसका समापन भी स्वच्छता के द्वारा किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और देश के आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाने के लिए, जगत गुरु, जगत बंधु बनाने के लिए, उन्नत राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता के द्वारा अपना योगदान कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण के चारों मंडलों ने कंपनी बाग पुरजन विहार में पार्क की सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया है। सभी जनमानस की, सभी जनता के स्वच्छ रहने के, स्वच्छता के अभियान को सराहा है और आगे भी इसी प्रकार भारत की जनता, इस विशेष रूप से अलवर शहर स्वच्छ रहे। हम अलवर शहर में माननीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 54वें पायदान पर आ गए हैं और स्वच्छ वायु में भी हम 10वें पायदान पर खड़े हैं। ये अलवर की जनता का ही एक तरह से सहयोग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को और भी गति दें, साफ सफाई रखें, जिससे भारत में और भी अधिक स्वस्थ रूप से रह सके। आज संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। महात्मा गांधी जी ने विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर के विशेष रूप से एक अभियान चलाया था। महात्मा गांधी जी का भाव था कि यदि स्थान या क्षेत्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग स्वच्छ और सुंदर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसी बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश की जनता को 2014 में आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया था वो जन आंदोलन बना और आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अलवर शहर में हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में अलवर शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अलवर का ऑक्सीजन स्थल है, आश्रय स्थल है, पुरजन विहार, जिसको प्रचलित में कंपनी बाग के रूप से जाना जाता है, आज पार्टी के कार्यकर्ता और नगर निगम में कार्यरत हमारे स्वच्छता प्रहरी, हमारे आयुक्त महोदय, सब लोग, क्योंकि अभी यहाँ पे इस पार्क में डांडिया हुआ था और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ गंदगी थी, उसको लेकर के आज एक अभियान चलाया गया है। पूरे वाकिस ग्राउंड को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा साफ किया गया है। साथ ही साथ इस आज संपूर्ण क्षेत्र में मैंने आयुक्त महोदय को आग्रह किया है 2 घंटे का एक हेला लगाएं और पूरे कंपनी बाग के अंदर जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं वो एक एक कोने में जाकर के, चाहे वो झाड़ियां हों, चाहे सूखे पत्ते हों, चाहे जो भी गंदगी हो, उसको एकत्रित करके इस कंपनी बाग को जो अलवर का शहर का हृदय स्थल है इसको बिल्कुल साफ और सुंदर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ।
तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कोटकासिम पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी और शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनकी जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। गढ़ीवाले हनुमान मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति द्वारा नवरात्र डांडिया महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव से किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मुकेश सैनी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद जिला सत्संग प्रमुख गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने मंत्रोच्चारण के साथ नवरात्रों का महत्व बताकर आशीर्वचन देकर किया। वहीं कार्यक्रम की संयोजिका निम्मी सोनी एवं सह संयोजिका प्रियंका शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कायस्थ समाज अलवर ने आज चित्रगुप्त छात्रावास में श्री चित्रगुप्त महाराज व कलम दवात की पूजा अर्चना कर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। समाज के बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। समाज के सभी चित्रांश परिवार उपस्थित रहे।